बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस बिलखुसूस श्रीनगर पुलिस को बहुत बहुत मुबारक उस केस को सॉर्ट आउट करने के लिए जिसमें एक अहम कामयाबी 18 नवंबर 2025 को जाकर मिली, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन का मुजाहरा करते हुए और इस हम आहंगी के दरमियान उस खातून को, बबली नाम की उस औरत को पकड़ लिया जो फ़र्ज़ी चेक देकर लाखों रुपए के ज़ेवरात अभी तक ज्वेलर्स से लूट कर चली गई थी। और वादी कश्मीर में लोग रो रहे थे। काफ़ी बार हमने सोचा नॉर्मल केस है, चलो छोड़कर शायद छोड़ दिया जाए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सर्कुलेट करने लगा और पता चला कि शायद ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है, क्योंकि खातून बड़े आम लोगों की तरह बड़े नर्म मिजाज की, लोगों से बात करना, गुफ्तगू शनीद करना, आगे बढ़ना, मुलाकात करना, बातों बातों में ज़ेवरात ले जाना, सोना चांदी उठाना और उसके बाद फ़र्ज़ी चेक। तो कई लोगों को यकीन दिलाती थी कि मैं एक अमीर खातून हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके बिल्स जो हैं वो पे कर दिए जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस को एक कंप्लेन मिली थी और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर इसने इस तरीके से फ्रॉड किया हुआ था इस खातून ने। और उसके बाद भाग रही थी, मुसलसल पुलिस की गिरफ्त से दूर थी। और लाल बाज़ार पुलिस थाने में जो शिकायत थी इस खातून को पकड़ने के लिए, जलंधर पंजाब के अंदर एक तालमेल के साथ ज़बरदस्त ऑपरेशन चला। असमत जान इसका नाम है, जो जिसको टैबू भी कहा जाता है और या तबू भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ टैबू कहते हैं और कुछ बबली कहते हैं। मासूमा श्रीनगर की रहने वाली हैं और कई शिकायत थी, ख़ास तौर से जो ताजिर बरादरी हैं, जो गोल्ड स्मिथ हैं, जो सोना बेचने का काम करते हैं, चांदी या ज़ेवरात बेचते हैं, उन तमाम लोगों ने कहा कि इसने पिछले कई महीनों के दौरान उनसे चीज़ें ली और महंगे ज़ेवरात लेने के बाद जो चेक दिए वो फ्रॉड थे सारे के सारे। और उसके बाद ये खातून, एफआईआर्स पहले से कई लगी थी श्रीनगर में, लेकिन पुलिस स्टेशन क्रू अवंतीपुरा, पामपुर, सोपोर, चाडूरा, बाकी जगहों से भी इसी तरह की मुबैना एक्टिविटीज़ की या इसकी इन्वॉल्वमेंट की इस तरह की केसेस में शिकायतें मिली। उसके बाद पुलिस स्टेशन लाल बाज़ार में जो ताज़ा केस था, एफआईआर नंबर 42 2025 का, 42/2025, सेक्शंस लगी थी 303 सब सेक्शन 2, 318 सब सेक्शन 4 भारतीय न्याय संहिता के तहत। अब हुआ ये कि ये खातून जो है पिछले कई महीनों से मुसलसल भाग रही थी। 15 नवंबर को लाल बाज़ार पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर खुफिया इतलात मिली, उसकी बुनियाद पर एक होटल एक है जलंधर में, वहाँ पर कार्रवाई की और साथ में पुलिस वहाँ की भी थी। लाल बाज़ार पुलिस ने बड़ी संजीदगी से काम किया और एसडीपीओ जडीबल और एसपी हज़रत बल इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। पंजाब गए, होटल में इस खातून को पकड़ा और बगैर किसी मज़ाहमत के इस खातून को वहाँ से उठाया गया और अब उसे श्रीनगर लाया गया है। 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस ने लिया मज़ीद तहकीकात के लिए। पुलिस ने कहा है कि ये एक बड़ा शायद नेटवर्क काम कर रहा था, तो दुकानदारों को या प्राइवेट लोगों को, इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों को लूटने का एक तरीका था। और अभी तक ये शवाहिद पता नहीं मिले हैं या नहीं, हमें तो जानकारी ना पुलिस ने खुलासा किया कि इसके साथ कोई और भी था। लेकिन जाहिर सी बात है, होगा, इतनी हिम्मत तो किसी खातून की और यहाँ से वो चली जाए। साथ साथ ये भी गोल्ड एसोसिएशन ऑफ कश्मीर वैली की उस शिकायत को याद रखना होगा। पिछले कुछ सालों में उसी तरीके से उसने कहा, इन लोगों ने कहा कि गोल्ड डीलर्स जो थे उनको बड़े मुनज़्ज़म तरीके से लूटा गया और बार बार उनको नुकसान इस खातून की वजह से उठाना पड़ा। अब ये कंप्लेंट्स हैं, इनको वेरीफाई किया गया, मज़ीद कंप्लेंट्स आए, उनको वेरीफाई किया गया। तो चीटिंग के केसेस जो हैं इस खातून के साथ वो ऑलरेडी जुड़े थे और एक बड़ी कामयाबी अथॉरिटीज़ को बिलाखिर हाथ लगी है। तो श्रीनगर पुलिस को मुबारकबाद। और ये जो खातून पकड़ी गई, हमें उम्मीद है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ और बाकी सारा जो भी इसकी चीज़ें हैं वहाँ से ये पैसा रिकवर करके उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान इस खातून की वजह से अब तक उठाया है। लेकिन श्रीनगर पुलिस या अथॉरिटीज़ को बहुत बहुत मुबारकबाद, इस संजीदा, हसास और मुश्किल तरीन मामले में उनने केस को सॉर्ट आउट कर दिखाया है।